गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट में हमने दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में हमने अभी तक कुछ टाइप देख लिए और आज हम एक नया टाइप देखने वाले हैं। और नए टाइप को स्टार्ट करने के लिए हम पहले कंफर्म कर लें कि अभी तक जितनी भी क्लासें मैंने डाली हैं वो ली या नहीं ली आपने। यदि आपने वो क्लासें नहीं ली है तो उसमें दोस्तों कुछ बेसिक टिप्स बताई गई है जिनसे आप कंपटीशन एग्जाम में अपना टाइम बचाकर बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो कृपया करके पहले जाके वो वीडियोस देखें फिर इस वीडियो पे आए ताकि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है दोस्तों, नया टाइप है, नोट कर लें आप। कोई धनराशि 8% एसआई से निश्चित समय में 3 गुना हो जाती है तो किस दर से उसी समय में 5 गुना हो जाएगी। दोस्तों दो कंसेप्ट बताऊंगा, एक फॉर्मूला और एक बेसिक। तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है दोस्तों n1 - 1 n2 - 1 r1/r2। तो दोस्तों यहाँ n1 क्या है, n1 है दोस्तों n का मतलब कितना गुना जितनी भी हो रही है वो। तो n1 3 गुना हो रही है, -1/n2 5 गुना करनी है हमें, 5 - 1 फर्स्ट n1 3 गुना हो रही है तो रेट कितनी है 8%। सेकंड की रेट हमें निकालनी है दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे। R2 की वैल्यू 16%। इसको सोल्व किया हमने, R2 की वैल्यू 16%। ये तो आ गया आपका आंसर, लेकिन कौन से तरीके से आया। ये तरीका था फॉर्मूला बेस। ठीक है, ये था फॉर्मूला बेस। आ रहा है ना समझ। हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखी है और कुछ नहीं किया। n1 - 1/n2 - 1 सेम = r1/r2। n1 क्या है, n1 है 3 वर्ष, 3 गुना। जो 3 गुना हो रही है वो है n1। और जो n2 है वो क्या है 5 गुना, जो 5 गुना हो रही है। और r रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रही है n1 में 8%। और n2 जो 5 गुना करनी है उसके लिए r2 क्या लगेगी वो निकालनी है हमें, तो 16%। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूले में बेस। अब फॉर्मूला के अलावा यदि हम बेसिक की बात करें तो बेसिक कैसे होगा वो देखते हैं हम अब। दोस्तों आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमारे पास धनराशि दी हुई नहीं है तो हम यहाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं। लेट्स प्रिंसिपल 100। ठीक है, यदि प्रिंसिपल 100 है तो 3 गुना हो जाती है, मतलब अमाउंट क्या हो गया 3 गुना 300 रुपये हो जाता है। वहीं हमारा ऐसा ही कितना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ऐसा ही हो गया 200 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। 8%। टाइम क्या है, टाइम हमें पता करना है। तो दोस्तों सीधा सीधा हमें फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में रखते हैं इसको। फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है, हम्म कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, PRT/100। दोस्तों एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, RT = SI। ठीक है, तो हम वही यूज करने वाले हैं यहाँ। RT = SI कितना है 200 रुपये। R कितनी है 8%। 8% इंटू टी इक्वल्स टू, तो टी कितना हो गया 25 ईयर।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बेसिक लिया हमने, लेट्स पी 100, तो 100 पी है तो 3 गुना हो रहा है 8% की एसआई की निश्चित दर से किसी निश्चित समय में है, 3 गुना हो जाती है। 3 गुना मतलब यदि हमारे पास पी 100 है तो अमाउंट कितना होगा, 3 गुना 300 रुपये, और अमाउंट 300 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना लगा 100 रुपये पे की 300 रुपये हुआ, 200 रुपये ब्याज लगा, तब जाके ये अमाउंट 300 रुपये हुआ। वही रेट हमारे पास है 8%, टी हमें पूछा है, तो आर टी इज टू 200। आर टी एक फॉर्मूला है, आर टी एक कॉन्सेप्ट है कि आर टी हम ब्याज को भी बोलते हैं, तो ब्याज और आर टी एक ही चीज है। तो यहाँ हमारे पास ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कैसे निकला आर टी, तो आर हमारे पास, आर और टी की वैल्यू रखेंगे, टी हमारी टी की वैल्यू है नहीं, आर की वैल्यू हमने रख दी और टी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 25 ईयर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, कि उसी समय में 5 गुना हो जाती है, तो समय कितना है हमारे पास, समय है हमारे पास, समय कितना है, समय है 25 साल। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 100। अमाउंट कितना हो जाता है, 5 गुना मतलब 500 रुपये हो जाता है। तो ऐसा ही कितना है, ऐसा ही कितना लगा, ऐसा ही कितना लगा 400 रुपये। 100 रुपये पे 400 रुपये ऐसा ही आया, तभी तो 500 रुपये बना अमाउंट। भाई 100 रुपये पे 400 रुपये यदि ऐसा ही आएगा तभी तो 500 रुपये बनेगा टोटल। अमाउंट क्या है, अमाउंट ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल तो है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पूछी है, समय, ये कह रहा है उसी समय पे, क्वेश्चन में देखो उसी समय में 5 गुना हो जाती है, उसी समय मतलब ये समय क्या है 25 ईयर। दोस्तों सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। आर टी इज गोस टू कितना है, ऐसा ही 400। आर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, टी की वैल्यू हमारे पास 25 है, इज गोस टू 400। आर की वैल्यू क्या होगी, ओके। ये था बेसिक और ये था फॉर्मूले बेस। यदि बेसिक आपको आता है तो फिर आप फॉर्मूले पे जाए, क्योंकि यदि बेसिक फॉर्मूला भूल भी गए कहीं आप, तो आपको बेसिक आता है तो बेसिक से आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ओके, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? आगे चले, चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कोई धन 15 वर्ष में किस दर से, कोई धन 15 वर्ष में किस दर से 7 गुना हो जाता है, कितना गुना कर रहे हैं, 7 गुना हो जाता है, तो उसी धन को 11 गुना होने में कितना समय लगेगा उसी दर से। सेम, सेम क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है, वहां क्या पूछा गया था हमें, यहाँ हमें फर्स्ट में 3 गुना हो जाती है, रेट दी हुई थी लेकिन समय नहीं दिया था, और यहाँ क्या दे रखा है 7 गुना हो जाती है 15 वर्ष में, मतलब समय दिया हुआ है हमारे पास और रेट नहीं दी हुई, उसमें रेट दी हुई थी इसमें समय नहीं दिया हुआ, सॉरी उसमें रेट दी हुई थी समय नहीं था, इसमें रेट है, वो रेट है, इसमें रेट नहीं है समय है, उसमें रेट थी समय नहीं था, इसमें समय है रेट नहीं है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। पहले मैं फॉर्मूले पे आपको ये सारी वैल्यू इनपुट करके दिखाऊंगा और फिर इसके बेसिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों फॉर्मूला है n1 - 1 अपॉन n2
माइनस 1 इज टू T1 अपॉन T2। केवल ये चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ हमें पहले R दी हुई थी, अभी T दिया हुआ है। तो N1 कितना है, 7 गुना हो जाती है 7 माइनस 1 अपॉन N2 कितना गुना करनी है, 11 गुना करनी है, 11 माइनस 1 अपॉन T1 कितने साल में होती है 7 गुना, 15 साल में। T2 हमें पूछा होगा कितना समय लगेगा उसी दर से। कर लोगे? 6 अपॉन 10 इज टू 50 अपॉन T2। T2 की वैल्यू निकालनी है तो T2 इंटू 6 इज टू 10 इंटू 15। T2 इज टू 10 इंटू 15 अपॉन 6। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? कितना आ गया 25? कितना आ गया? और 25 क्या आया है, हमने क्या निकाला है, T2 की वैल्यू। यदि T2 की वैल्यू हमारे पास 25 है, 11 गुना हो जाती है कितने समय में, कितना समय लगेगा उसी दर से, तो 25 साल में 11 गुना हो जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों फॉर्मूले बेस। अब इसी में हम एडवांस चलते हैं। एडवांस का मतलब बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी पे हम इसको सोल्व करके देखते हैं। कोई धन, तो कोई धन क्या हो सकता है, लेट्स प्रिंसिपल 100, 15 वर्ष में टाइम कितना है 50, 7 गुना हो जाता है, मतलब 100 का 7 गुना हो जाता है। तो अमाउंट बनेगा पहले 7 गुना, मतलब इसका 7 गुना 700। तो ऐसा ही कितना होगा, ऐसा ही कैसे होता है, अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। तो ऐसा ही कैसे होता है, ऐसा ही प्लस प्रिंसिपल बराबर अमाउंट। तो हमारे पास ऐसा ही नहीं है तो 700 माइनस 100, ऐसा ही हो गया 600। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, समय आ गया, ऐसा ही आ गया, और अमाउंट आ गया। अब निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला था RT, RT इज टू SI, RT इज टू SI। SI की वैल्यू हमने पुट कर दी, हमारे पास T दिया हुआ है, R हमारे पास है नहीं, T कितना है 15 इज टू 600, R 600 अपॉन 40%। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेप है कि उसी धन को 11 गुना होना है। उसी धन को 11 गुना होने में कितना समय लगेगा, यदि उसी दर से, मतलब उसी धन को उसी दर से, सेम रेट, उसी दर मतलब रेट, धन भी वही है, लेट्स पी वही 100, रेट उसी दर से, रेट कितनी है 40%। ये कह रहा है उसी धन को 11 गुना करना है हमें, और 11 गुना करने में कितना समय लगेगा उसी दर से। तो रेट आ गई हमारे पास, अमाउंट 11 गुना करना है उस धन को, तो 100 का 11 गुना कितना हो गया 1100। ऐसा ही कितना हो गया यहाँ 1000, 1000 ऐसा ही होगा, 100 रुपए पे ऐसा ही 1000 होगा, तभी तो अमाउंट 1100 होगा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या है हमें, पूछा है हमें समय। दोस्तों सेम एज इट इज, इसी फॉर्मूले पे हम दोबारा से वैल्यू पुट करेंगे। RT इज टू 100, सॉरी 1000। तो R की वैल्यू क्या है 40, T की वैल्यू हमें पता नहीं है। T की वैल्यू निकालने के लिए 25 ईयर। ओके,
दोस्तों ये था बेसिक, ये था एडवांस, ये था बेसिक, ये था फॉर्मूला, ये था बेसिक। अब मैं चाहता हूँ कि पहले आप बेसिक से करो फिर आप फॉर्मूले पे जाओ। फॉर्मूला हो सकता है भूल भी जाओ आप, क्योंकि कितने फॉर्मूले याद रखोगे, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा तो आप फॉर्मूला वहाँ फेल हो जाएगा, लेकिन बेसिक आपका कभी भी फेल नहीं होगा। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ध्यान रखें। ओके, बाय।